नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? देखिए, हमें यहाँ समीकरण दे दी है, हम देखो इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि से देखो हम समीकरण 1 लिखते हैं, क्या है? 3x माइनस 5y। अब देखो इस -4 को इधर 0 के इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा हमारा +4। तो इसको बना ली हमने समीकरण 1। अब देखो दूसरा 9x। अब देखो बराबर है ये, तो 2y हम कहाँ ले आते हैं? इधर ले आते हैं। 2y को इधर ले आते हैं तो प्लस की 2y है, माइनस की 2y हो जाएगी, बराबर में बच जाएगा हमारा 7। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब हम प्रतिस्थापन विधि लगा देते हैं, तो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, समीकरण 2 से कर लेते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 से क्या करते हैं? हम x का या y का मान निकाल लेते हैं, समीकरण 3 बना लेते हैं। तो देखो 9x माइनस 2y बराबर 7। तो ये हो जाएगा 9x, और देखो माइनस का 2y उधर भेजे तो 7 उधर दिया है, प्लस का 2y, और x बराबर हो जाएगा 7 + 2y बटे में 9। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। अब इस x का मान समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 से बनाई थी, हम पहली में रख देते हैं 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 क्या है? 3x माइनस 5y बराबर 4। अब देखो 3x की जगह हमें ये मान रखना होगा, तो 3 और x का मान 7 + 2y बटे में 9, और यहाँ -5y बराबर 4। अब देखो आगे हल करते हैं। 3 सत्ते 21 माइनस प्लस 3 दूनी 6y माइनस, अब देखो इस 9 की इन दोनों पद में गुणा हो जाएगी, तो 9 पंजे 45 y बराबर 9 चौक 36। अब देखो 6y इधर है, माइनस 45y है, बराबर 36 यहाँ दिया है, और 21 हमने इधर से उधर पहुंचा दिया, तो प्लस का है माइनस का हो गया। अब देखो प्लस के 6 में से 45y घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 39y बराबर 36 में से 21 घटेगा तो ये बचेगा 15। ये हो जाएगा हमारा y बराबर 15 बटे में 39 माइनस का, देखो अब 3 पंजे 15 और 3 की 13 में होगी, 13 तिया 39, तो हमारा y का मान आ गया 5/13 माइनस का। अब इस y के मान को समीकरण 3 में रख दो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है? x बराबर 7 + 2y बटे में 9। अब देखो x बराबर
7 प्लस 2, y का मान है -5/13 और बटे में है यहाँ 9। अब देखिए x बराबर 7 और 2 पंजे 10 माइनस का 10 बटे में 13 बटे में 9। अब देखो ये देखो 13 यहाँ एलसीएम है, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 और 13 का एलसीएम 13 होगा, तो 13 की 7 में गुणा करेंगे तो x बराबर 13 सत्ते 91 माइनस 1 की 10 में करेंगे तो 10 बटे में 13 बटे में 9। अब देखो 91 में से 10 घटाएंगे 81 बचेगा। x बराबर 81 बटे में 13 बटे में 9। अब देखो 9 एकम 9, 9 निम 81, तो x का मान आ गया 9 बटे में 13। हमारा ये x का मान आ गया, ये y का मान आ गया। प्रतिस्थापन विधि से किया था, अब हम हल करते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से, विलोपन विधि क्या है? देखो हम समीकरण उतार लेते हैं। 3x माइनस 5y बराबर 4, जो हमने संशोधित करके रखी थी समीकरण। और देखो 9x माइनस 2y बराबर 7। अब देखो हम चाहे x का या y का मान बराबर कर लेते हैं एक का, तो देखो हमें y का मान बराबर करेंगे तो नीचे वाली y की संख्या ऊपर गुणा कर देगी और ऊपर वाली y की संख्या नीचे गुणा कर देगी। तो देखो इधर गुणा कर दो 2 से और इधर गुणा कर दो 5 से। अब देखो 2 की 3 में होगी तो 2 तिया 6x माइनस 2 पंजे 10y बराबर 2 चौक 8। अब 5 की 9 में करेंगे तो 9 पंजे 45x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 5 सत्ते 35। ये आ गई हमारी। अब देखो हम जो ऊपर चिन्ह होता है वही कार्य करते हैं, तो ऊपर चिन्ह है घटे का, तो क्या करेंगे घटाने पर। अब इन्हें घटाएंगे तो चिन्ह विपरीत हो जाएंगे। देखो यहाँ प्लस का है तो माइनस का हो गया, माइनस का है तो ये देखो प्लस का हो गया और यहाँ प्लस का है तो माइनस का हो गया। अब देखो प्लस के 6x में से 45y घटाएं और देखो ये प्लस माइनस की 10y तो कैंसिल ही हो गई क्योंकि प्लस माइनस की है, तो ये बचेगा हमारे पास 39x माइनस का, क्योंकि 6 में से 45 घटा रहे हैं बराबर। अब देखो 8 में से 35 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास 27, माइनस का 27 बचेगा, क्योंकि 8 प्लस के 8 में से माइनस के 35 घटाएंगे तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर हो गया हमारा 27 और बटे में आ गया इधर 39। 3 निम 27 और 13 तिया 39, तो x का मान आ गया हमारा 9/13। अब इस x के मान को समीकरण x का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2। अब देखो समीकरण 2 में हमें यहां रखने में फायदा होगा, तो समीकरण 2 क्या है 9x बराबर 2y प्लस 7। अब देखो 9 और x का मान आया है 9/13 बराबर 2y प्लस 7। अब देखो 9 निम 81 बटे 13 और ये प्लस का 7 हम इधर ले आते हैं तो माइनस का 7, तो इधर बच गया हमारा 2y। अब देखो 13 और इधर कुछ नहीं है नीचे तो 1 होगा, 13 और 1 का एलसीएम 13,
तो 13 सत्ते 91, तो 81 माइनस 91 बटे में 13 बराबर 2/। 13 की 7 में गुणा हुई, 13 सत्ते 91, और 7 के नीचे 1 है उसकी गुणा इधर हुई तो हो गई 1 की गुणा 81 में 81, तो 81 माइनस 91 बटे में 13 बराबर 2/। अब देखो 81 में से 91 घटाएंगे तो माइनस का 10 और नीचे आ गया है हमारा 13 बराबर 2/। अब देखो इस 2 से ये 10 काट दिया तो ये 5 बार में कटा माइनस के, तो ये 5 बटे में 13 और इधर बच गया हमारे पास 22, तो 22 का मान हो गया हमारा -5 बटे 13। ये हमारी विलोपन विधि हो गई, ये हमारी प्रतिस्थापन विधि होगी। यही हमारे आंसर है। धन्यवाद।